हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। आज की कहानी को सुन के आपको डर भी बहुत लगेगा और मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करें। एक 4-5 साल की बच्ची होती है, उसका नाम भूमि होता है। वो अपने सोफ़े पे बैठी होती है और अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पापा जो हैं एक लाल जोड़े में एक औरत को लेकर आते हैं और दरवाजे पर खड़े होते हैं। जैसे ही वो अपने पापा को देखती है भूमि, वो अपने पापा के से जाके चिपट जाती है और कहती है, पापा आप तो कह रहे थे मैं मम्मी को लेके आऊँगा, आप मम्मी को नहीं लाए। और उसके पापा कहते हैं कि बेटा मम्मी को लाया हूँ ना। वो कहती है कहाँ है मम्मी, दिखाई नहीं दे रही। और ये आंटी कौन है जो आपके साथ आई है, मम्मी क्या गाड़ी में बैठी है? तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, ये ही आज से आपकी मम्मी है और ये आपको बहुत प्यार करेंगी और ये आपको खाना भी खिलाएंगी और ये आपको बहुत प्यार करेंगी। वो कहती है नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, और रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। वो जो नई माँ आई होती है उसका नाम होता है प्रिया। अब वो प्रिया जो है उसके पास जाती है, भूमि के पास, और उसके सिर पे हाथ फेरती है और कहती है बेटा क्या है बात है, आपको मैं पसंद नहीं आई? तो मैं आपकी माँ हूँ, देखो। जब उसके ऊपर हाथ फेरती है तो उसको अपनी माँ का एहसास होता है। उसकी माँ भी ऐसे ही उसको प्यार किया करती थी, तो वो सोचती है कि ये मेरी माँ की तरह ही मुझे प्यार कर रही है, और उसका दिल पिघल जाता है और वो उसके गले से लिपट जाती है भूमि। अब वो उसको स्कूल भेजती और उसको खाना वाना खिला के उसको बहुत प्यार से रखती थी। तभी एक दिन क्या होता है कि जो प्रिया होती है वो खड़ी होती है कमरे में और संजना की तस्वीर टंगी होती है। संजना की तस्वीर उसको घूर रही होती है प्रिया को, और घूरते घूरते उसकी आंखें एकदम तस्वीर की लाल हो जाती हैं और उसमें से टप टप करके आंसू जो हैं वो खून के आंसू निकलने लगते हैं और फर्श पर गिरने लगते हैं। वो डर जाती है। वो सोचती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही है। वो अपने हाथ को चिकोट के काटती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो देखती है, थोड़ी देर में आंखें बंद करके देखती है तो देखती है कि खोलती है दोबारा तो देखती है कि वो सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कमरे में जाती है और भूमि के पास में बैठ जाती है, भूमि से बातें करने लगती है। अब मुकुल जो है ऑफिस से आते हैं, वो मुकुल को कुछ नहीं बताती और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब वो सोए होते हैं तो रात को फिर उसको सपना नहीं होता है, ये एक हकीकत ही होती है। वो सोए होते हैं तभी दरवाजे कोई खटखटाता है और कहता है मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, भूमि की आवाज़ में कहते हैं। वो दरवाज़ा उसकी नींद खुलती है, दरवाज़ा खोल के देखती है। वो सोचती है कि भूमि आई होगी। वो दरवाज़ा खोल के देखती है, उसको कोई भी नज़र नहीं आता। सामने वाला कमरा था जो उसमें भूमि सोई हुई थी, वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो भूमि वहाँ पे सोई हुई थी आराम से। वो वापस आके अपने पलंग में लेटती है, पर उसको फिर वहाँ पर चैन नहीं आता। वो करवटें बदलती रहती है। वो मुकुल को नहीं उठाती है, सोचती है कि इनको गहरी नींद आई है, सोने दें। फिर तभी क्या होता है कि लैंप जो होता है जला हुआ, डिम बल्ब जला होता है, वो लैंप को जैसे किसी ने फेंक दिया और नीचे ऐसे वो गिर के चकनाचूर हो जाता है। वो डर जाती है बुरी तरीके से। वो मुकुल को उठाती है, पर मुकुल पलट उलट के फिर सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं। अब वो क्या करती है कि सुबह होती है, फिर मुकुल को बताती है कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कहता कुछ नहीं, तेरा बहन है, और वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो देखते हैं कि वहाँ पर जो है सुबह के टाइम पे वहाँ पर एक वो पड़ा होता है, वहाँ पर जो भूमि होती है वो गिरी पड़ी होती है। अब वो देखते हैं कि भूमि भी गिरी पड़ी है। अब वो बहुत परेशान होती है, उठाते हैं उसको, तो वो फिर उठा के उसको पलंग में लेटाते हैं। फिर उसको थोड़ी देर में होश आ जाता है।
मुकुल बाद में ऑफिस जाते हैं तो जो प्रिया होती है वो मुकुल को कहती है कि मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं लग रही तो मैं रुक जाता हूँ, मैं ऑफिस जाऊँगा, तो तुम्हें लेके हॉस्पिटल पहले चलता हूँ। वो कहती है आप हॉस्पिटल जाओ, मैं भूमि को स्कूल भेज के आप अपने आप ही हॉस्पिटल चली जाऊँगी। वहाँ उसको न्यूज़ मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। वो जब वहाँ से लौट के आती है और शाम को मुकुल आते हैं, वो उनको बताती है। तभी उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। वो जैसे कोई किसी ने उसको ऊपर टांग दिया है रात को और उठा लिया और उसको ज़मीन पर पटक दिया है। वो गिरती है, उसके पेट में बड़ी तेज़ लगती है और उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा मर गया है और पर वो बच जाती है। अब वो वहाँ से जाते हैं, घर आते हैं। घर में वो उसकी बहुत केयर करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। अब जो वो है कि मुकुल होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया था, तो वो उसको मुकुल को सारी बात बताती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है और रोने लगती है। मुकुल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो मुकुल अपने दोस्त के पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। वो एक तांत्रिक के पास ले जाता है। वो कहता है मुझे एक तांत्रिक का पता है जो इसका इलाज कर सकता है। वो गाड़ी में आगे जाते हैं, एक संकरा रास्ते पे गाड़ी चलती है। तभी वो संकरे रास्ते से एक बहुत ही संकरा हो जाता है वो रास्ता और आगे से बंद सा हो जाता है। उसमें से सिर्फ पैदल ही निकल के जाया जा सकता था। वो गाड़ी को खड़ा करते हैं, वहाँ से पैदल आगे जाते हैं। आगे जाके एक बड़ा मैदान होता है जिसमें वो बाबा जो होते हैं तांत्रिक, वो कुछ वहाँ पर क्रिया कर रहे होते हैं। वो जब उनकी क्रिया समाप्त होती है तो वो बाबा से सारी बात बताता है। उनका दोस्त जो होता है वो बाबा को सारी बात बताता है। तो वहाँ पर फिर बाबा उनके साथ में उनके घर में जाते हैं और उनका जो है वो बंदोबस्त करते हैं। वो इससे उनके घर में जो है वो कहते हैं कि अब तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम आराम से रहो। और फिर इसके बाद जब वो तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसके बाद से उनके घर में कुछ नहीं होता और वो आराम से रहने लगते हैं। क्योंकि जो बाबा क्रिया करते हैं उसमें जो संजना की आत्मा होती है वो धुआं बन के उड़ जाती है। उससे पहले वो तांत्रिक को बहुत तंग करती है, तांत्रिक को भी परेशान करती है। तांत्रिक को ऐसे परेशान करती है, वो तांत्रिक का गला पकड़ लेती है आके और नाखून अपने गड़ा देती है। तांत्रिक के गले से खून निकलने लगता है, लेकिन तांत्रिक अपनी क्रिया में सफल होता है और अपनी क्रिया में सफल होकर वो जब करता है तो उसको धुआं बन के उड़ जाती है और उसके बाद वो फिर कभी नहीं आती। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।